इमेजिन करिए कि आपके कंप्यूटर पे इस तरह का मैसेज आ जाए अचानक से। आप एयर टिकट बुक कर रहे हैं, आप बैंक में बैठे हैं, आप कोई बहुत ज़रूरी काम कर सकते हैं। इमेजिन करिए उस न्यूज़ रूम का क्या हाल हुआ होगा जो चलते चलते अचानक से बंद हो जाता है और माइक्रोसॉफ्ट एक अपडेट में जा रहा है, इस तरह का मैसेज आ जाता है। इस पे बहुत सारे मीम्स बनाए गए, बहुत सारे ट्रोल्स बनाए गए कि लोग माइक्रोसॉफ्ट को कॉल कर रहे हैं और माइक्रोसॉफ्ट ये सलाह दे रहा है कि क्या आपने टर्न ऑन टर्न ऑफ करके ट्राई किया। जी हां, इस तरह का एक सडनली आईटी आउटेज हुआ जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के सारे सर्वर्स जो कि ऑनलाइन कनेक्टेड थे, उनसे होने वाले जो सारे काम थे वो अचानक से ठप कर गए। 26 बिलियन डॉलर्स यानी कि करीब करीब 2400 करोड़ से ज्यादा का नुकसान माइक्रोसॉफ्ट को आज देखना पड़ा। इस आउटेज के कारण पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट पूरी दुनिया में अचानक से क्रैश कर गया। एक आदमी जो कई दफा अपना सेविंग्स लगाता है स्टॉक मार्केट पे, उसको भी भारी नुकसान देखना पड़ा। साथ में बड़ी बड़ी एयरलाइन कंपनीज जितनी भी थी, फ्लाइट कैंसिल होती है, टिकट बुक नहीं हो पा रही होती है और पूरे के पूरे एयरपोर्ट्स में एक केओस का माहौल हो जाता है। तो क्या बोला जा रहा है इस पर्टिकुलर आउटेज को और क्या कारण है इस आउटेज के, अगले 3 मिनट में हम बहुत शॉर्ट में इस चीज को समझेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ बोला जा रहा है। अचानक से आपके सिस्टम में एक नीले रंग की स्क्रीन आ जाती है और आपको फर्दर वो सिस्टम कुछ भी ऑपरेशंस करने से रोकता है। जी हां, इसको ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ का नाम दिया गया है। यह अपने आप में 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा आईटी आउटेज माना जा रहा है। वैसे स्पोरैडिक इंसिडेंट्स अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे कई बार हुए, लेकिन उनको तुरंत क्या करा गया, उनको तुरंत रेक्टिफाई कराया गया। लेकिन यह इतना बड़ा आउटेज था जो कि रेक्टिफाई तुरंत नहीं हो पाया। हालांकि चिंता का कोई विषय नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसका कारण आइडेंटिफाई कर लिया है और उस कारण पे वर्कआउट भी कर रहे हैं। बात दरअसल ऐसी है कि जिन जिन सिस्टम्स को ऑनलाइन एक ऑनलाइन सर्वर के साथ कनेक्ट किया गया था, उस सर्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक साइबर सिक्योरिटी फर्म ने माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम्स में एक अपडेट इंट्रोड्यूस किया। वो अपडेट सही तरीके से काम नहीं किया, जिसमें कि इंटरनेट, स्टोरेज और हार्डवेयर के बीच में इंटरलिंकिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। आपको पता है, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपका हार्डवेयर, आपका स्टोरेज और इंटरनेट एक साथ ऑन होता है, तब आपका सिस्टम लाइव या ऑनलाइन आता है। इसमें बीच में कुछ ग्लिचेस आ गए जिसकी वजह से पूरी दुनिया को इसका कॉस्ट बेयर करना पड़ा और माइक्रोसॉफ्ट अपने आप में इस चीज को काफी रिग्रेट कर रहा है और कह रहा है कि हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट 365 सिस्टम है वो अभी कुछ समय तक काम नहीं कर पाएगा। वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट के सारे ऐप्स सही कर लिए गए हैं, लेकिन एमएस टीम्स नाम का ऐप है जो आप जानते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनको पता है उनका ऑनलाइन क्लास एमएस टीम्स पे चलता है, मीटिंग्स जो है एमएस टीम्स पे चलती हैं, वो अभी भी इससे काफी हद तक प्रभावित देखने को मिल रहा है। तो यहां पे जब आप देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट का पूरा नुकसान हो गया, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है एयरलाइन इंडस्ट्री पे। अब एयरलाइन इंडस्ट्री में जो कॉस्ट इन्वॉल्व रहती है वो भी काफी ज्यादा रहती है और क्रॉस इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी प्रभाव पड़ा है इस चीज से, जिसमें फ्लाइट कैंसिलेशन की वजह से कुछ लोग एयरपोर्ट में 12-12 घंटे स्ट्रैंडेड हो गए और चेक इन जो है वो मैनुअली कराना पड़ा, जिसकी वजह से एयरपोर्ट में काफी ज्यादा रश देखने को मिला। चाहे दिल्ली हो, कोलकाता हो, चाहे मुंबई हो, इंडिया में भी एयरपोर्ट की कुछ ऐसी ही दशा देखने को मिली है। आप ये केओस का माहौल देख सकते हैं। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है कि साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर फर्म क्राउडस्ट्राइक, जो कि बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम्स को, डेटा को प्रोटेक्ट करती है, उसकी वजह से ये आउटेज का कारण माना जा रहा है। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया ने तुरंत ही बिना विलंब किए इस आउटेज का एक एडवाइजरी इशू किया और सबको एडवाइस किया कि पेशेंस रखिए, बहुत जल्दी ये सिस्टम्स ऑनलाइन हो पाएंगे। तो बेसिकली आपने देखा कि इसमें अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पे रिपोर्ट आने लग गई। हालांकि इंटरनेट काम कर रहा है लेकिन आपका कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, यह पहली बार देखने को मिला। सर्वर डाउन होता है, इंटरनेट बंद होता है, इसके लिए लोग प्रिपेयर्ड आमतौर पे रहते हैं, लेकिन सिस्टम ही हमारा हैंग हो जाए, बंद हो जाए और किसी भी तरीके से उसको रिवाइव ना किया जाए, ये पूरी दुनिया ने पहली बार ऐसा देखा है।
और इसका स्केल इतना ज्यादा है बिकॉज आपका कंप्यूटर जो है, आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे चलता है। दूसरा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल किसी, अगर आपने एप्पल लिया है तो आप बच सकते हैं, अदरवाइज माइक्रोसॉफ्ट पे हर कंप्यूटर काम करता है। जिस तरीके से आप कोई भी मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें एंड्रॉयड होता है, राइट? तो कंप्यूटर में भी माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम्स होते हैं। अभी बात इतनी सी है कि आपके ओला के जो सीईओ हैं भविष्य अग्रवाल जी, उन्होंने बोला आप जरा देखिए 80% डेटा इंडिया का सब कुछ बाहर कंट्रीज में स्टोर होता है। अगर बाहर कंट्रीज का सर्वर अगर खत्म हो जाए तो उसमें भारत सरकार या भारत के जितने भी टेक्नीशियंस हैं, एक्सपर्ट्स हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और तो और हमें यूं भी न्यूज देखने को मिली कि अफ्रीका जैसा कॉन्टिनेंट जिसके पास ऑलरेडी इंटरनेट की प्रॉब्लम है, वो इससे काफी हद तक प्रभावित हुआ है, ज्यादा प्रभावित हुआ है, राइट? और माइक्रोसॉफ्ट का जो अपडेट अपने को मिला है, माइक्रोसॉफ्ट ने यह आश्वासन दे दिया है, सरकार को भी दे दिया है कि हमारी जो पूरी टीम है वो एक्टिवली वर्क कर रही है विद इंपैक्टेड एंटिटीज। आईटी मिनिस्ट्री ने ये एडवाइजरी इशू कर दी है कि जब तक माइक्रोसॉफ्ट हमें आश्वासन नहीं देता, आप किसी भी परिस्थिति के लिए त्वरित रूप से इमीडिएटली प्रिपेयर रहिए। और क्राउडस्ट्राइक के जो सीईओ हैं जॉर्ज कर्ट्स, उन्होंने भी रिग्रेट शो किया है और बोला है कि इसको जल्द ही हम रिजॉल्व करेंगे। यहां पे हमें यह समझ में आता है कि आज की 21st सेंचुरी में जहां पे इंटरकनेक्टेड ग्लोबल वर्ल्ड की बात होती है, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर्स, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड बाय वे ऑफ इंटरनेट एंड एवरी डेटा दैट वी सेव ऑनलाइन इज स्टोर्ड आउटसाइड। तो यहां पे प्राथमिकता के तौर पे सारा डेटा, सर्वर, स्टोरेज भारत में आना चाहिए, एक इंडिजिनस इंटरनेट सिस्टम बनना चाहिए। और अब शायद क्या वो समय आ गया है कि हमें माइक्रोसॉफ्ट के बियॉन्ड किसी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में सोचना चाहिए जो ऐसी गतिविधियों से, ऐसी एक्टिविटीज से इम्यून रहे। क्या है आपका व्यू पॉइंट? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।